जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 13 नवंबर हो चुकी है और 12 नवंबर तक के मेरे पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो कल की जो कमाई हुई थी 3,500-4,000 रुपये की, उसकी अभी हम लड्डू खा ही रहे थे कि आज मार्केट ने थप्पड़ मार के मैं याद दिलाया कि भैया हम ऐसे ही चलेंगे, जब हमारा मन करेगा हम सरप्राइजिंगली तुम्हें रिटर्न दे देंगे, और फिर जब तुम्हारे को उम्मीद होगी हम बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो आज निफ्टी जो है फ्लैट ही क्लोज हुआ है, 0.01% की बढ़त। तो पूरे दिन तो ऊपर रहा 100 के पॉइंट के आसपास, लेकिन बाद में एकदम गिर गया। वहीं मिड कैप 50 जो है नेगेटिव में 0.34। तो कल की कमाई आज लुटने वाली है। मिड कैप 50 मिड कैप 100 0.35, मिड कैप 150 0.32। वहीं स्मॉल कैप 100 में 0.37% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप में 0.22, स्मॉल कैप 250 में 0.40। तो आज पोर्टफोलियोज़ में गिरावट हो सकती है हल्की फुल्की, क्योंकि हल्के फुल्के स्मॉल कैप और मिड कैप गिरे हैं, जबकि हमारे लार्ज कैप वाले भैया जो हैं वो न्यूट्रल सही हैं। तो कोई नहीं, कल की कमाई की चाय पानी तो अभी चल ही जाएगा कुछ दिन। आगे चलते हैं अपने DIFI के बायसेल के डेटा पे। तो FI बाबू जो हैं कल हमारे 1750 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं कैश में, और हमारे DI जो उन्होंने 5100 करोड़ की बाइंग कर डाली है कैश में। इससे पहले कि मैं आपको अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो दिखाऊं दोस्तों, आपके लिए एक जानकारी कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको लिंक दिखेगा, व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे। किसी भी लिंक से आप एंटर कर सकते हैं और जो मर्ज़ी चाहे फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है। आपके ख़रीदने से आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारे स्कीम सारे ऑफ़र्स आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं। तो मैं वहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स के लिंक दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स नहीं लेनी है तो आप कुछ और भी ख़रीद सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस है, लिंक से एंटर कीजिए, बस टाइप कीजिए अपना प्रोडक्ट। तो दोस्तों आइए मूव करते हैं मुद्दे की बात पे, जो है हमारा शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो। तो आज यहाँ पर मैंने लिक्विड बीज खरीद लिए, क्योंकि कल जो पैसा बेचा था उसमें से लगभग 40,000 के करीब तो वो आ गए थे अपने टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, और लगभग 10,500 के करीब वो आ गए थे अपने ITBs। 30-35,000 के करीब अपने वो आ गए थे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, और 10-10,500 के करीब ITBs। तो वो पैसा आ गया था अकाउंट में आज, तो फालतू पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उन्हें लिक्विड बीज में घुसेड़ देते हैं। तो लिक्विड बीज में उसे पार्क कर दिया, क्योंकि अब पैसे को इधर उधर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको दोबारा बैंक अकाउंट में ले जाऊँ, फिर बैंक अकाउंट से इधर लाऊँ, उससे बेहतर मैंने सोचा लिक्विड बीज में पार्क कर देते हैं इस पैसे को। एक आध यूनिट बढ़ जाएगी कुछ दिनों में तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। 1,000 रुपये का एक यूनिट आता है लिक्विड बीज का, सस्ता भी नहीं है, तो इतनी जल्दी क्रेडिट होगा भी नहीं वो। तो और बाकी मैंने आज FMCG ETF का एक क्वांटिटी खरीदी। हल्का सा डाउन था तो मैंने सोचा हल्की सी क्वांटिटी खरीदते हैं, जब ज़्यादा डाउन होता तो मैं ज़्यादा खरीदता हूँ। ओवरऑल आज मुझे लगभग 681 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ने आज 2 रुपये का गेन दिया है। निफ्टी क्वालिटी ETF ने 5 रुपये का लॉस दिया है। शरिया बीज ने 12 रुपये का लॉस दिया है। L30 ETF ने 7 रुपये का गेन दिया है। लो वोल्टाइल ETF ने 15 रुपये का गेन दिया है। फार्मा बीज ने 41 रुपये का गेन दिया है। इरकॉन ने 250 रुपये का लॉस दिया है। HDFC कॉल ETF ने 4 रुपये का गेन दिया है। सेंसेक्स ETF ने 5 रुपये का गेन दिया है। डेवा बीज ETF ने 19 रुपये का लॉस दिया। FMCG ETF ने 23 रुपये का लॉस दिया। टॉप 10 एड ETF ने 24 रुपये का गेन दिया है। जीनस पावर ने 41 का लॉस दिया। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने 403 रुपये का लॉस दिया। इंडसइंड बैंक ने 26 रुपये का लॉस दिया है। ओवरऑल अभी इस पोर्टफोलियो में 1,64,000 इन्वेस्टेड है। 1,49,000 जो है पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है। 8% का लॉस अभी भी चल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल हेल्थ अभी ½ % के नुकसान में। निफ्टी क्वालिटी ETF 3.25% के मुनाफे में। शरिया बीज 2.25% के मुनाफे में। L30 ETF 0.1% के मुनाफे में। लो वोल्टाइल ETF 1.25% के मुनाफे में। फार्मा बीज ऑलमोस्ट 3% के मुनाफे में। इरकॉन अभी 3,000 के नुकसान में। HDFC कॉल ETF 0.5% के मुनाफे में। सेंसेक्स ETF 3.5% के मुनाफे में। डिवॉप बीज अभी 3.25% के मुनाफे में। FMCG ETF 0.5% के नुकसान में। टॉप 10 एड ETF 0.3% के मुनाफे में। जीनस पावर अभी 1,200 के नुकसान में। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अभी 9% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक अभी 6,000 के नुकसान में। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की।
आइए चलते हैं हम अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 4200 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 8,15,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 8,70,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो 54,000 का टोटल रिटर्न है, लगभग 0.75% का रिटर्न है। 42,000 की SIP है जिसमें से 14,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में कल 100 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में। निपॉन लार्ज कैप में कल 760 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में। ICICI लार्ज कैप में कल 876 का गेन हुआ है, लगभग 7.5% का रिटर्न है इसमें। कोटक मिड कैप में कल 153 रुपीज़ का गेन हुआ है, 9.25% का रिटर्न है। एडलवेस स्मॉल कैप में 151 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.7% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप में कल 231 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.11%। तो अब लीड कर रहा है HDFC मिड कैप। इन्वेस्को मिड कैप से ताज छीन लिया है HDFC मिड कैप ने। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 232 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने कल 123 रुपये का गेन दिया, लगभग 10% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने कल 148 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.25% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 216 रुपये का गेन दिया, लगभग 11% का रिटर्न। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 10.86 और HDFC नहीं, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप आगे निकल गया आज। तो ताज दोबारा इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने अपने सर पर डाल लिया, तो 0.10% आगे है अभी ये कोटक और HDFC मिड कैप से। मोतीलाल मिड कैप ने कल 122 रुपये का गेन दिया, लगभग 6% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 210 रुपये का गेन दिया, लगभग 10% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने 168 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 166 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 8.5% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने कल 144 रुपये का गेन दिया, 3.5% का रिटर्न है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 118 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.6% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 169 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.6% का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप ने 47 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.25% का रिटर्न है। GM फ्लेक्सी कैप ने 122 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.5% का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप ने 55 रुपये का गेन दिया, लगभग 1% का रिटर्न है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 52 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.25% का रिटर्न है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में। कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी हैं एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। तो आज मेरी कटी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, GM फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ। तो ये 4-5 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारे ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और देखते हैं कल वहाँ कितना नफ़ा नुकसान हुआ। तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 16,000 का नोशनल गेन हुआ है। 94,000 का गेन चल रहा है इसमें। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,42,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना रिटर्न दिया है। तो लीड कर रहे थे कल लार्ज कैप, स्मॉल कैप। तो कल तो धूम थी, मिक्स था। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि कॉन्ट के म्यूचुअल फंड्स भी गेन करेंगे, तो कॉन्ट के म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा गेन दिखाया है कल, स्ट्रेंथ दिखाई है। तो लगभग सभी म्यूचुअल फंड ने कल गेन दिया होगा। आई थिंक डिफेंस एकमात्र हो सकता है जिसने कल नेगेटिव दिया होगा, और पराग पारिक भी एकमात्र था। तो ये तो थी स्थिति मेरे पोर्टफोलियोज की। तो दोस्तों आज तो फ्लैट सा रहा मार्केट, तो ना कुछ खास एक्शन ड्यूरिंग द डे बहुत हुआ, लेकिन डे ख़त्म होते होते मार्केट फ्लैट हो गया। तो कल बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद इंतज़ार रहेगा लोगों को इंडिया US ट्रेड डील का। हालांकि उसकी तरफ मैंने तो देखना छोड़ दिया, लेकिन समहाउ मार्केट उसकी तरफ अभी भी आस बिछाए है। और जब रशिया से तेल लेना बंद कर दिया तो एडिशनल 25% टैरिफ कम होना चाहिए, ऐसी लोगों की डिमांड है, मांग है। तो पॉजिटिव संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कब डिक्लेयर करेंगे वो। तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने डिक्लेयर हो जाना चाहिए, बल्कि अब अगले हफ्ते में ये डिक्लेरेशन आ जाना चाहिए। ऐसा होता है तो मार्केट में एक 400-500 पॉइंट की रैली आ सकती है निफ्टी में, और वो ही रैली हमको ऑल टाइम हाई की तरफ या उसके ऊपर लेकर जाएगी। और अपनी पोजीशन बना के रखिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस रैली में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और जिस तरीके से मेरी ETF की पोजीशंस बनी हुई हैं, तो 4-5 ETF श्योरली हिट हो जाएंगे अपने 5-5% के टारगेट में। और बाकी ये है कि अब
SIPs चलाते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली मार्केट है नहीं, कोई लमसम डालने का अब समय है नहीं। कौन सा सेक्टर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा उस पर फ़िलहाल बेट करना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ट्रेड डील होगी तो IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये 2 सेक्टर हैं जो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, और दोनों ही सेक्टर अभी भी सस्ते में मौजूद है। हालांकि मैंने कल ITBs बेच दिया 5% के प्रॉफिट में, लेकिन कल अगर मेरे महेश चंद्र कौशिक जी के बॉटम 10 के ETF में ITBs कल दोबारा आता है, आज वापस आ गया था उसमें, कल अगर दोबारा आता है तो हम दोबारा ख़रीद सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब भी ट्रेड डील होगी तो IT सेक्टर यहाँ से 5% का प्रॉफिट, और फार्मा सेक्टर, ये 2 सेक्टर पे नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। आज 13 नवंबर है, और 13 नवंबर को मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 2 सेक्टर पे नज़र बना के रखिएगा। IT और फार्मा ट्रेड डील से सबसे तगड़ा मुनाफा इन्हीं 2 सेक्टर को होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।